मैं मोहम्मद फरीद मलक मुदर्रिस मिडिल स्कूल भटंगी। आज जो हमारा 5वीं जमात का मौजू है उर्दू मज़मून का मौजू है दोस्ती। वो आज हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे उर्दू पढ़ने का मकसद क्या है, आम मकसद क्या है। सबसे पहले बच्चों में उर्दू सुनने की सलाहियत पैदा करना, उसके बाद है बच्चों में उर्दू बोलने की सलाहियत पैदा करना, फिर है बच्चों में उर्दू पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, और नंबर 4 है बच्चों में उर्दू लिखने की सलाहियत पैदा करना। जब हम अच्छी तरह से उर्दू को सुनेंगे तो फिर हम अच्छी तरह बोल सकेंगे। जब अच्छी तरह बोल सकेंगे तो हमें अच्छी तरह पढ़ना आ जाएगा। जब हमें अच्छी तरह पढ़ना आ जाएगा तो हम अच्छी तरह से लिख भी सकेंगे। आज का जो हमारा मकसद है, ख़ास मकसद आज हमारे पढ़ने का वो ये है कि नए और मुश्किल अल्फाज के माने जुमलों के ज़रिए वाज़ह करना। तो आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसमें जो जुमले आएंगे उसको हम उनके अल्फाज और माने और जुमले बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो आप सब अपनी किताब अपने सामने रख के देखेंगे सफ़ा नंबर 33 पे। दोस्ती क्या है? जैसे आपकी एक लड़के की दूसरी लड़के के साथ दोस्ती होती है, एक टीचर की दूसरे टीचर के साथ दोस्ती होती है, इसी तरह इन 2 बच्चों की दोस्ती थी। उस बारे में ये सब लिखा गया है। देखिए, अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए। पिकनिक की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियाँ बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। देखिए बच्चों, 2 लड़के हैं, एक का नाम है अहमद और एक का नाम है नदीम। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात भी थे, यानी एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों के घर भी एक दूसरे के पास थे। खेल कूद हो या पढ़ाई हो और एक साथ नज़र आते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती जो थी वो बहुत गहरी होती गई। एक दफ़ा क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए। फूले न समाए एक नया लफ्ज़ हमारे पास आया है जो हमने यहाँ पर लिखा है। मैं आपको समझाऊंगा कि फूले न समाए का मतलब क्या है। फूले न समाए का मतलब है कि वो बहुत खुश हुए। पिकनिक की तैयारियाँ शुरू हुई। पिकनिक की तैयारियाँ जोर व शोर से शुरू हुई। पिकनिक इन जो एक्सकर्शन हम करते हैं, इंग्लिश में जिसको पिकनिक बोलते हैं, उर्दू में भी आप पिकनिक कह सकते हैं। तो बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली, जैसे आपको जब अपने उस्ताद बोलते हैं कि हमारा इस नेक्स्ट हफ्ते में हमारा पिकनिक है, तो आप भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह अहमद और नदीम भी बहुत खुश हुए। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियाँ बना ली, ग्रुप्स बना लिए और अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बना कर लाएगा। जैसे आप यहाँ भी करते हैं कि कौन सब्जी लाएगा बनाकर, कौन दूसरी चीज़ें बना कर लाएगा। तो उन्होंने भी आपस में ये तय कर लिया। दूसरे दिन सब लड़के ऐसी खुशी स्कूल पहुँचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। लड़के उनमें सवार हुए और साथ भी उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हेस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम है। अपनी खूबसूरती और आब व हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन सब लड़के इसी खुशी स्कूल पहुँचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी, जैसे कि आप अपनी किताब में तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो लड़के बसों में सवार हुए, साथ भी उनके साथ थे। बसें तो किस तरफ चल पड़ी? पहलगाम की तरफ चल पड़ी। पहलगाम जो है वो कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम है। सेहत अफजा यानी सेहत बख्श। लोग वहाँ
जो एक सेहत अफजा मुकाम है, यानी कि बहुत खूबसूरत जगह है, सेहत बख्श जगह है। तो बस पहलगाम की तरफ चल पड़ी। आमद और नदीम जो थे ये दो लड़के जिनकी दोस्ती का यहाँ जिक्र हो रहा है, ये भी बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। ये पहली बार शहर से दूर कहीं तफरी के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, लतीफ़े सुना रहे थे। पहलगाम के बारे में उन्होंने सुना तो था, लेकिन आज वो पहली बार अपनी आंखों से पहलगाम देखने के लिए जा रहे थे। वो पहलगाम जो है ये अपनी खूबसूरती और आब व हवा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और देखेंगे हमारे लिए अल्फाज कौन से आए हैं और इनके माने क्या है। देखिए बच्चों, पहला है हमारे पास फूले ना समाना। इसका माना मैंने लिखा है बहुत खुश होना। जुमले में हम इसके माने को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अल्फाज को जो हमारे पास मुश्किल अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। वसीम ने जब अपनी कामयाबी की खबर सुनी तो वो खुशी से फूले न समाए, यानी कि वो बहुत खुश हुए। वसीम को जब पता चला कि वो एग्ज़ाम में पास हो गया है तो वो बहुत खुश हो गया। एक्सकर्शन क्या है? सैर सपाटा या तफरी। यानी स्कूल के सभी बच्चे एक्सकर्शन पर जाना चाहते थे, यानी हमने फिर यहाँ पे एक्सकर्शन इस्तेमाल किया है, ना कि सैर सपाटा या तफरी। मतलब ये है कि आपको जुमलों में इस्तेमाल जो करना है वो अल्फाज को इस्तेमाल करना है और माने के ज़रिए आपको ये समझना है कि फूले ना समाना या एक्सकर्शन या दूसरी चीज़ों के माने क्या हो सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास है पहलगाम। पहलगाम जो है ये एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है। इसका मान हम क्या लिखेंगे? पहलगाम एक सेहत अफजा मुकाम है, सेहत अफजा मुकाम है। तो आप अपने घरों में बैठ के इन चीज़ों को देखेंगे और अपनी किताब की सबक याद करेंगे। कल तो हम इस जो हमारी ये दोस्ती का जो मौजूद है इसको हम मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसकी जो दिए गए इसके सवाल हैं उनके जवाब और उसके खाली जगहों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो आप अपने घरों में रहिए और अपना सबक याद कीजिए। थैंक यू।